हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इसमें एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि कितने तरीके के स्टैटिस्टिक्स होते हैं जिनको पार्टिकल्स फॉलो करते हैं और उनके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन और कैसे नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में कॉम्बिनेशंस कितने पॉसिबल हैं वो हम लोग इस वीडियो में काउंट करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करो तो मेजर जो है वो दो पोर्शन में डिवाइडेड है। First portion is called classical statistics and the second portion is called the quantum statistics. ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल्स जो है, जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होती है दैट फॉलोज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट वीडियो में, या इसको कह लो स्टैटिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या हैं, तो इसको आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि क्लासिकल और क्वांटम में। क्वांटम स्टैटिस्टिक्स फिर दो तरीके की है, दैट इज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वन इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन है कि दो तरीके की है, क्लासिकल क्वांटम। क्लासिकल जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉलो करते हैं, जो क्वांटम है वो बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स दो तरीके के हैं। तो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले इनके कुछ फीचर्स की पॉइंट्स लिख लेते हैं कि पहला क्या है, द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ये हम लोगों ने वहां पे भी देखा था पिछले वीडियो में। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है तो इसका मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फिलिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फिलिंग ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि एक स्टेट में, एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में या एक पर्टिकुलर मोमेंटम स्टेट में, अगर हम आगे कभी बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने भी पार्टिकल्स उसमें आप फिल कर सकते हो, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और पार्टिकल्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है। तो ये मेजर दो की पॉइंट्स थे। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग ये देखेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कैसे नंबर ऑफ टोटल कन्फिगरेशंस है, टोटल माइक्रो स्टेट्स है, टोटल पॉसिबिलिटीज हम लोग काउंट करेंगे। तो ये बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी से भी, जिसको प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती है देन दे कैन स्किप दिस वीडियो और जस्ट एग्जांपल्स जल्दी जल्दी देख के या फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। बट टू बिल्ड अप द बेसिक आई विल गो फॉर्मली। तो पहला एग्जांपल हम लोग करते हैं जिसमें दो स्टेट्स हैं, ठीक है, और तीन पार्टिकल्स हैं। हम लोग, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पॉसिबल कन्फिगरेशंस आर पॉसिबल, जहां पे दो स्टेट्स हैं और तीन पार्टिकल्स है, कन्फिगरेशन कैसी, इनकी फिलिंग की। तो लेट्स फिल देम पार्टिकल एंड काउंट द कन्फिगरेशन, बिकॉज ये काफी छोटा सा सिस्टम है। तो हम लोग इसके जनरल एक्सप्रेशन पे भी आएंगे। तो एक स्टेट मैंने दे दिया 1, एक स्टेट मैंने दे दिया 2। इनकी एनर्जी क्या है मुझे नहीं पता। तीन पार्टिकल्स हैं, लेट मी कॉल दीज पार्टिकल्स, क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल हैं तो ए बी एंड सी, इनको लेबलिंग कर दिया। तो पहली सिचुएशन क्या है, ए बी सी, इस पूरे सारे पार्टिकल्स इसमें है क्योंकि फिलिंग्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, तीनों पार्टिकल्स आप यहाँ पे फिल कर दो। फिर क्या हो सकता है, ए बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, फिर यहाँ क्या है, बी सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है। तीसरी कन्फिग्रेशन क्या बन सकती है, ए सी पार्टिकल यहाँ पे है, बी पार्टिकल यहाँ पे है। बाकी तीन, इन तीन का रिवर्स बन सकती है कि ए यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे। तो हम लोग काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ कन्फिग्रेशंस हमारे पास कितनी बनी है। So let's count them, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो टोटल 8 पॉसिबल वेज हैं जहां पे ये हम कर सकते हैं। तो ये हो गया 2⁻³ वेज। ठीक है, ये बेसिक प्रोबेबिलिटीज है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लें जहां पे 3 स्टेट्स हैं और 3 पार्टिकल्स हैं, तो क्योंकि एक स्टेट हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो उस स्टेट से क्या होगा, जो नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या बन जाएंगी, अगर मैं इसी को फॉलो करूं तो 3⁻³ 3 क्या है, जहां पे स्टेट्स हैं, और ये पावर क्या है, कितने पार्टिकल्स हैं। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9 3 27 वेज। ठीक है, तो अगर आप फिल करोगे क्लासिकल पार्टिकल्स को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो इतने नंबर ऑफ 27 और 8 नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, 3 स्टेट्स हैं, 2 पार्टिकल हैं, तो कितने, 3⁻², तो 3 3 9, तो 9 डिफरेंट कन्फिगरेशंस पॉसिबल हैं। तो ये तो सिंपल एग्जांपल्स हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी आई की पावर एन आई। जी आई क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है जहां पे सेम एनर्जी लेवल, मतलब यहाँ पे जी आई क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं जी आई की पावर एन आई। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं कि अगर ये दोनों सिस्टम है, एक सिस्टम ये है सिस्टम 1 और एक सिस्टम ये सिस्टम 2 है, इसमें पॉसिबल वेज कितने हैं। फर्स्ट सिस्टम में 2⁻³, सेकेंड सिस्टम में कितने, 3⁻3। अगर ये अब ये दोनों सिस्टम के टोटल कन्फिगरेशंस देखने चाहें तब कितने हो जाएंगे। तो देखो, इस तरफ ये जो फिगर हमने बनाई, यहाँ पे आ जाओ। एक कन्फिगरेशन ये है, अब एक कन्फिगरेशंस के साथ दूसरे सिस्टम के 27 वेज हैं। फिर दूसरे कन्फिगरेशंस के साथ इस दूसरे सिस्टम के 27 वेज हैं। तो हर एक कन्फिगरेशन को आप फिक्स रखो और दूसरे के साथ मतलब एक जैसे ए बी सी, ये जो पहला एग्जांपल है ए बी सी वाला, ये वाला यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो हर एक के साथ 27 पॉसिबिलिटीज हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ जाएंगी, 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3। ठीक है, बेसिक काउंटिंग। तो ये टोटल इतने नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस आ जाएंगे। या इसको लिख सकते हो पाई/आई। आई जो है वो सिस्टम्स पे रन करेगा, जी आई पावर एन आई। तो एक बेसिक फॉर्मुलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो जी आई की पावर एन आई। ठीक है, तो ये है दो सिस्टम्स अगर हम लें, तो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट सिस्टम्स में। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल था, इसमें हमने फिक्स रखे थे कि 3 पार्टिकल ए बी सी पहले सिस्टम में, एक पार्ट सॉरी 3 पार्टिकल कोई डी ई एफ हैं जो दूसरे स्टेट में है, अलग अलग पार्टिकल्स। और ए बी सी और डी ई एफ में आप चॉइस नहीं है कि नहीं, वो फिक्स है, 3 ए बी सी फर्स्ट में, डी ई एफ सेकेंड में। लेकिन अगर इस चॉइस को अगर हम चेंज कर दें, हम कहें कि टोटल 6 पार्टिकल हैं ए बी सी डी ई एफ, पहला सिस्टम जिसमें 2 स्टेट्स हैं जैसा कि यहाँ पे, दूसरा सिस्टम जिसमें 3 स्टेट्स हैं। अब पहले में 3 पार्टिकल लेने हैं, दूसरे में 3 पार्टिकल लेने। अगर ये रिस्ट्रिक्शन हम हटा दें कि सिर्फ ए बी सी ही नहीं जा सकते हैं स्टेट 1 में, तो 6 में से कोई भी 3 पार्टिकल आप ले लो, ए डी ई ले लो, ए बी एफ ले लो, कोई भी 3 पार्टिकल लेके अगर आप स्टेट 1 में फिल करोगे फिर 2 में, तो नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज करो आपके पास 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और आपके पास एक 3 लेवल सिस्टम है, 3 लेवल एनर्जी लेवल का सिस्टम है, लेकिन इसमें कोई भी 2 पार्टिकल हमें सेलेक्ट करने हैं। तो देखो, 4 पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, तुम इनको लेबल कर लो, ए बी सी डी। ठीक है। अच्छा, 3 लेवल में 2 पार्टिकल्स को फिल करने के लिए, अगर ये सपोज करो ये इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं दी गई है, ठीक है, ये नहीं दी गई है, सिर्फ इतने क्वेश्चन को देखो, तो 3 लेवल में 2 पार्टिकल फिल करने के लिए कॉम्बिनेशंस कितने हैं, इतने। ठीक है, अब ये
या तो ए बी होंगे, या बी सी होंगे, या सी डी होंगे, या डी बी डी ए होंगे, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इन चार पार्टिकल्स में से दो पार्टिकल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, कितने कन्फिगरेशन हैं, 4c2। तो ये कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज़ टू पावर 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 into this विल बी अराउंड 54 ways, ठीक है। तो ये हो गया, ये एक एग्जांपल था जहां पे सारे पार्टिकल्स हम नहीं ले रहे, चार हैं लेकिन कोई दो का यूज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे और देखते हैं, तो वो क्या है, सपोज करो 8 पार्टिकल्स हैं। देखो ये जो प्रैक्टिस है पार्टिकल्स फिलिंग की, आगे आपको काम आएगी जब एक्चुअल प्रॉब्लम से डील करोगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जगह पे कोई फॉर्मूला ही काम आ जाए, ठीक है। तो ये एक जनरल फिलिंग का जो है ये आइडिया भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के सिचुएशंस है। एक एक सिस्टम है जिसमें तीन स्टेट्स हैं, तीन एनर्जी लेवल्स हैं, या तीन बॉक्सेस हैं, ऐसे समझ लो। दूसरा सिस्टम है जिसमें दो स्टेट्स हैं। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इसमें तीन पार्टिकल्स फिल होने हैं और इसमें 5 पार्टिकल्स फिल होने हैं। टोटल पार्टिकल्स हमारे पास 8 हैं। तो देखो हम इनको नाम दे देते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो सिस्टम 1 में तीन पार्टिकल्स को तीन स्टेट में डालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 की, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस कितने हैं, 3 रेज़ टू पावर 3, इतने कन्फिगरेशंस, ठीक है। अब 8 में से कोई तीन पार्टिकल हम ले सकते हैं, तो उसकी चूजिंग कितने नंबर ऑफ वेज से कर सकते हो, 8c3। इतने टोटल नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस हैं पहले सिस्टम के लिए। अच्छा, 8 पार्टिकल्स थे, उनमें से मैंने तीन तीन पार्टिकल ले लिए सिस्टम 1 बनाने के लिए। अब मेरे पास बचे कितने, 5। तो दूसरे सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस कितनी है, दो स्टेट्स हैं, 5 पार्टिकल्स हैं, लेकिन मेरे पास बचे कितने हैं, 5, और मुझे पांचों चूज करने हैं। अगर सपोज करो 10 पार्टिकल होते इसी सिस्टम में, तब यहाँ पे दूसरा वाला कन्फिगरेशंस क्या होता, 7c5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। अब एक सिस्टम 1 ये है, सिस्टम 2 ये है, क्योंकि हमारे पास तो पूरा सिस्टम है ना, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, 5c5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल / 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5। अब देखो इसको फॉर्मूले के रूप में हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये 8 फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ये क्या है, gi की पावर ni, और उसको प्रोडक्ट कर दो i पे, तो ये पहला और दूसरा दोनों लिख गया। 5 और 3 क्या है, ये पावर्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ni फैक्टोरियल, ये प्रोडक्ट में ही है, ठीक है, ये पूरा प्रोडक्ट सिस्टम में है। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस, किसमें, मैक्स, ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिकल सिस्टम में। तो क्लासिकल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस जो ओमेगा है वो कितने आ गए, n फैक्टोरियल पाई/i gi/ni डिवाइडेड बाई ni फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्लासिकल का फॉर्मूला हो गया। अब इसी तरीके से डिफरेंट कन्फिगरेशंस अगर हम देखेंगे, तो आप बोस आइंस्टाइन और फर्मी डिराक के भी जो ये जो फॉर्मूले हैं वो आप निकाल सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे नहीं करा रहा कि कैसे वो आए। दैट यू कैन रिफर टू एनी बुक। अब गर्ग बंसल घोष में देख लो तो ये हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये फर्स्ट था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नंबर ऑफ कन्फिगरेशंस कितने, विद सम एग्जांपल्स। सेकंड पे हम आ जाते हैं जिसको बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हम लोग अब स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड इज बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स।
देखो, इसमें भी कुछ की पॉइंट्स पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था क्लासिकल पार्टिकल्स में कि वो डिस्टिंग्विशेबल थे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल में क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है वो सेम है, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन filling of the particles. So any number of particles can be filled in given state. So any number of particles can be filled in given state या एनर्जी लेवल। अच्छा, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि जैसे डिस्टिंग्विशेबल में तो हमने उनको लेबलिंग कर लिया था कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। यहाँ पे वो ए बी वाला सिस्टम नहीं काम करेगा। अगर एक पार्टिकल को हम ए कह रहे हैं तो दूसरा पार्टिकल भी ए ही होगा, या बी भी कह रहे हैं तो दूसरा भी बी ही होगा, यानी कि सारे पार्टिकल सेम है। अब दो पार्टिकल्स के बीच में ये नहीं बता सकते कि ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। अच्छा, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन बता दूंगा कि इसका एक्सप्रेशन ये है। तो फर्स्ट एग्जांपल बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में वही लेते हैं कि तीन पार्टिकल्स हैं और तीन स्टेट्स हैं। ठीक है। तो तीन स्टेट्स हम लोग बना लेते हैं, लेट्स से 1, 2 और 3। लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, तीन। तो वो तीनों पार्टिकल्स आई विल कॉल एज ए। ठीक है। और कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है, सारे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक स्टेट में हो सकते हैं। तो पहले स्टेट में सारे तीनों यहाँ पे हैं, दूसरे स्टेट में सारे तीनों यहाँ पे हैं, तीसरे स्टेट में सारे तीनों थर्ड स्टेट में हैं। फिर क्या हो सकता है, दो ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। और क्या इसके कन्फिगरेशंस बन सकते हैं, दो ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दो ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और दो और स्टेट्स बनेंगी, दो ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, दो ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे। ठीक है। एक स्टेट और बन सकती है इसमें पॉसिबल कि तीनों में एक एक कन्फिगरेशन। तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कन्फिगरेशंस कितनी हो गई, 10 कन्फिगरेशंस। ठीक है। तो इसी तरीके से इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज ओमेगा। अभी हम लोग इस पे कुछ और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो ओमेगा जो है वो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज पाई ओवर आई, दैट इज प्रोडक्ट ni प्लस gi-1 डिवाइडेड बाय ni फैक्टोरियल gi-1 फैक्टोरियल। ठीक है। ni क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith स्टेट। ith स्टेट में कितने पार्टिकल हैं। gi क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेट्स। तो gi है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है कि दो पार्टिकल्स हैं और चार एनर्जी लेवल्स हैं, चार लेवल्स। तो जी हमारे पास कितना है, 4। और ni हमारे पास कितना है, दो पार्टिकल्स हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ कन्फिगरेशन है वो कितना आ गया, 2 + 4 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, 10 कन्फिगरेशंस। ठीक है। वो जो ऊपर हम लोगों ने किया जहाँ पे तीन पार्टिकल्स और तीन एनर्जी लेवल्स था, उसको भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले में लिख के देख लेते हैं। 3 इग्निट लेवल्स। तो जी आई कितना है, तीन। एन आई कितना है हमारे पास, तीन। तो ओमेगा कितना आ गया, 3 + 3 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 3 3 6 - 1 is 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial. So this is 5 4 नहीं, this is 3 3 1 5. So 5 into 4 into 3 factorial, तो 5 2 10। टोटल कितना आ गया,
10 कन्फिगरेशन आ गए। तो 10 कन्फिगरेशन हमने काउंट भी किए थे। ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जांपल इस पे हम लोग और देख लेते हैं जहां पे 4 पार्टिकल्स हैं और 2 सिस्टम्स हैं। 2 सिस्टम्स में क्या क्या है, एक में 2 स्टेट्स हैं और दूसरे में लेट्स से 3 स्टेट्स हैं। ठीक है। 2 स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिल होने हैं वो 3 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे जो पार्टिकल फिल होना है वो एक पार्टिकल है। अब देखो, 4 में से कोई 3 पार्टिकल हम 2 स्टेट वाले सिस्टम में फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अब सोचो जब चारों पार्टिकल सेम है तो कोई 3 ले लो। अब वो बी सी डी वाली काउंटिंग यहाँ पे फेल हो गई, तो सारे सेम ही हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो कन्फिगरेशन है, एन सी वाला जो फैक्टर था, ठीक है, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो वो सिर्फ एक ही वे है उसको चूज करने के लिए। तो इसके लिए ओमेगा कितना आ गया, 3 + 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 + 2 - 1, यहाँ पे हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 मिनट इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं। 3 + 2 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया, 5 - 1 4। तो ये आ गया 4 वेज। यहाँ पे ओमेगा कितना आ गया, 3 + 1 4, 4 - 1 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये कितने आ गए, 3 वेज। तो पहले सिस्टम में करने के 4 वेज हैं, दूसरे सिस्टम में करने के 3 वेज हैं। तो टोटल जो इसके कॉम्बिनेशंस हैं वो दोनों का प्रोडक्ट था ना यहाँ पे, दैट दिस प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 4 × 3, दैट इज 12 कॉम्बिनेशंस। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और इस वीडियो में हमने दो चीजें देखी। द फर्स्ट वाज मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स एंड द सेकंड वाज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो दोनों के हमने ओमेगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स विद डिफरेंट कन्फिगरेशंस, डिफरेंट सिचुएशंस, और ये देखा कि कितने पॉसिबल वेज हैं एक सिस्टम को डिफरेंट कन्फिगरेशंस में अरेंज करने के। ठीक है। So that was my planning for this particular video, and in next video we will be dealing with Fermi-Dirac statistics, and I will conclude these whole three things, means Maxwell-Boltzmann distribution, Bose-Einstein और Fermi-Dirac। तो ये तीनों का एक शॉर्ट कंक्लूजन भी 1-2 मिनट में, कि ये सारी चीजें जो है वो कंसाइज फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में लास्ट में मिल जाएंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच।